गोल साहब, पहले आपसे आगाज़ करते हैं। ये बड़ा सख्त किस्म का आप लोगों ने अब रवैया मुस्लिम नून के हवाले से कर दिया है, तो ये जो चंद दिन आप का बड़ा रिश्ता रहा है, दोस्ती का, मोहब्बत का, भाईचारे का, इकट्ठे चलने का, वो भी बार बार हुकूमत कहती कि गैर फितरी है। वो फितरत जैसी ही हुआ है तो गैर फितरी तहाद, गैर फितरी मोहब्बत, गैर फितरी ताल्लुक़ वो टूट के आए फिर? नहीं, देखें, ताल्लुक टूटा तो नहीं है। ताल्लुक जो था वो उसका मकसद सिर्फ एक ही था, वो डेमोक्रेसी की बहाली और इमरान खान से जान छुड़ाने के ऊपर हुआ था। तो कुछ इख्तलाफात आए थे और कुछ मिसकम्युनिकेशन और एटीट्यूड और रवैये की वजह से ताल्लुकात थोड़ी देर के लिए ख़राब हुए थे। पर देखें, जहाँ ताल्लुकात माजी 90s में कितने ख़राब थे, उसके बाद जब मिले थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, उसके बाद दोबारा फिर ख़राब हो गए थे, फिर दोबारा हम मिले। तो जब मकसद एक हो तो दोबारा मिलने में कोई हर्ज नहीं है और मिल भी सकते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली शायद खाकान अब्बासी की तरफ से बड़ा एक सख्त बयान आया था, जो कि इनकी अपनी खुद लीडरशिप को सोचना चाहिए कि इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद ने दावत दी थी हमें उनके घर पे एशिया में शिरकत करने की। हमने तो पहल नहीं की ना, इन्होंने दोबारा पहल की। हमारा तो यही मौक़िफ़ था कि आपने जो हमें शो कॉज नोटिस दिया है, किस हैसियत में दिया है, कि कोई पार्टी के थोड़ी कोई डिसिप्लिन था कि हमने कोई पार्टी की डिसिप्लिन के खिलाफ गए और आप शो कॉज नोटिस। हमारी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी है, मकसद हमारा बिल्कुल एक है। उस मकसद पे अगर आपको बात करना है तो हम साथ चलने को तैयार है। पर अगर आप बड़ापन दिखाओगे, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी की डिसिप्लिन के अंडर हम लोग आते हैं, फिर तो चलना मुश्किल होगा। तो अभी होपफुली दोनों तरफ से कोई जिम्मेदाराना रोल प्ले करेंगे, उस तरफ से भी इस तरफ से भी दोबारा एक इंशाल्लाह होंगे और एक होके ही हम ऐसे इमरान खान से ये तो आप पर इल्ज़ाम होता है कि मफादात का मकसद एक हो तो आप इकट्ठे होते हैं, चाहे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या फिर वो आज का PDM हो। जितना भी वक्त आप इकट्ठे हुए अलग हुए, इकट्ठे हुए अलग हुए, उसमें आप पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता रहा है। तो अब पता नहीं इसके अब असरात अगले आने वाले वक्त में मफादात का टकराव है या मफादात का मकसद एक होता है। लेकिन अहमद जवाद साहब, ये अपोजिशन अब आपके लिए बिल्कुल भी ख़तरा नहीं है। पहले तो एक लग रहा था कि हुकूमत के हलकों में भी, हुकूमती ऐवानों में भी हलचल मची हुई थी जब PDM एक थी, चाहे वो पार्लियामान के अंदर इलेक्शन लड़ती हुई नज़र आए या वो पार्लियामान के बाहर जलसे करती हुई नज़र आए। तो अब तो फिर जब आपसी वो बरसरे पैकार हैं तो आपकी हुकूमत फिर सुकून में है। देखें मुदस्सिर, एक तो ये बात है कि पीपल्स पार्टी के बारे में जो PDM में वापसी का हम सुन रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं यू टर्न पीपल्स पार्टी का, कि अब वो शायद वापस आना चाह रही है। बाकी जिस तरह आपने भी कहा कि माजी में दोनों जमातें जो हैं अपने ख़ास मकासद के लिए इकट्ठी होती रही हैं, और मेरे भाई ने भी कहा कि हम आइंदा भी जहाँ इकट्ठे होते रहेंगे। तो इससे जाहिर होता है कि ये दो पार्टियां जब भी इनको अपने मफादात इकट्ठे लगेंगे तो ये इकट्ठी हो सकती हैं। अब जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसको कोई चैलेंज अपोजिशन की तरफ से, तो देखें चैलेंजेस तो पेश आए। चैलेंजेस तो उस वक्त भी आए जब मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरना दिया, लेकिन इन दो पार्टियों ने उसका साथ ना दिया। मौलाना साहब नाराज़ होकर वापस चले गए, धरना नाकाम हो गया। और उसके बाद PDM का आगाज़ बड़े ज़ोर शोर से हुआ, उसमें इस्तीफ़ों की भी डेडलाइन दी गई, लॉन्ग मार्च की भी, धरने की भी, और धरना कभी पिंडी में और कभी इस्लामाबाद में। ये PDM के इजलास होते थे और उसके बाद ये स्टेटमेंट्स आती थी। और फिर हमें पता चला कि जब सेनेट के इलेक्शंस करीब हुए, तो जैसे आपने मफादात की बात की है, जैसे ही मफादात का टकराव हुआ और आपने देखा कि वो PDM भी बेचारी उसकी विक्टिम बन गई और PDM में टूट फूट हो गई। तो ये मफादात जब तक इकट्ठे रहते हैं तो वो इकट्ठे चलते हैं, लेकिन जब उनका टकराव होता है मफादात का तो ये अलग अलग हो जाते हैं। और सेनेट के इलेक्शन से लेके उसके बाद से ये पार्टियां जो हैं अलग हो गई और पीपल्स पार्टी PDM से अब बाहर है। तो अगर हम देखें पिछले एक साल का अगर हम थोड़ा सा तज्जिया करें अपोजिशन की कारकर्दगी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अपोजिशन ने PTI की हुकूमत को गिराने और इमरान खान के बारे में कि इनसे हमने जान छुड़ानी है, तो वो उस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके तमाम इरादे, इनकी तमाम प्लानिंग, इनकी तमाम तवक्कुआत, इनकी तमाम प्रेडिक्शन, और आज अपोजिशन जो है वो एक सिंगल पेज पे भी मौजूद नहीं है,
कि जहां से वो अपनी किसी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ कर सके। जहां तक PMLN का ताल्लुक है, मरियम नवाज पहले ही कह चुकी हैं कि हम तो चाहते ही नहीं है PTI की गवर्नमेंट गिरे। तो अब मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से PTI को किसी किस्म का कोई चैलेंज। सही। अब ये हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी आप जो अपोजिशन की कारकर्दगी की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन का तकसीम होना सवालिया निशान बहरहाल है कि ये कहा जा रहा है बिल्कुल इकॉनमी तबाह है, हर चीज़ तबाह हो गई है, लेकिन अपोजिशन फिर इकट्ठी क्यों नहीं है। हम इस पर बात करते हैं, लेकिन एक खबर अपने नाज़रीन को देते चले कि स्टॉक मार्केट में 1 अरब 56 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ है। कारोबार के अख्ताम पर 547 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 46,848 पर बंद हुआ। तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा शेयर्स का कारोबार भी हुआ है। खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1 अरब 56 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ है। कारोबार के अख्ताम पर 547 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 46,848 पर बंद हुआ। तारीख में पहली बार आज सबसे ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ है। तो ये एक स्टॉक मार्केट के हवाले से एक अहम और बड़ी खबर थी, आपको बता रहे थे। नादिर कबूल साहब, ये हुकूमती कारकर्दगी पर आप, हुकूमत, अवाम, अपोजिशन की दीगर जमातें बहुत सवाल उठा रहे हैं। खुद महंगाई को हुकूमती नुमाइंदे ये कहते हैं कि जो आउट ऑफ कंट्रोल है, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक मोमेंटम बना, वो इस्तीफ़े देने ना देने के मामले पर इस तरह से बिखरा कि फिर वो चीज़ें बिखरती कहीं से कहीं चलेगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद चाह रही है कि उस बड़ी अपोजिशन का हिस्सा बन जाए। वो जो यू टर्न की बात अहमद साहब बात कर रहे हैं, वो यू टर्न आप लेना चाहते हैं, खुद आना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि आप आएँ, तो आप लोग भी चाह रहे हैं कि किसी रास्ते से दोबारा से मिल बैठे हैं, मामलात हो जाएँ और फिर अपोजिशन बन जाए एक, या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग अपनी अपोजिशन वफाक में और अपने सूबे में हुकूमत करेगी? देखें, यू टर्न के जो प्रोपोजर है और प्रोपोनेंट है और जो कहते हैं कि लीडर को यू टर्न लेना चाहिए, वो तो इमरान खान साहब खुद हैं। हम तो यू टर्न में नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि जो मौक़िफ़ हमारा उसूली है भी डटे रहे, और हमारा मौक़िफ़ यही था कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने थे हमें। तो इसी वजह से हमारे इख्तिलाफ़ात हुए थे नून लीग के साथ और PDM के साथ, और कोई वजह थोड़ी थी इस्तीफ़ों के मामले में। और जो मोमेंटम की आप बात करें, मोमेंटम वैसे ही बरकरार है, क्योंकि जिस तरह इनको एक के बाद एक हार हुई है बाई इलेक्शन में, तो पूरे दुनिया के सामने अब पर्दाफाश हो गया है इमरान खान के झूठे वादों का कि किस तरह अवाम ने रिजेक्ट किया है। 10 बाई इलेक्शन तो ये हारे हैं, एक शायद मुश्किल से जीते हैं, वो भी अल्लाह अल्लाह करके। और रिसेंटली NA-249 में आपने देखा कि कितना बुरी तरह हारे हैं। ये भी नहीं कि सेकंड आए, बल्कि कोई 5th जाके शायद आए हैं। तो मोमेंटम अभी भी बना हुआ है, प्रेशर अभी भी बना हुआ है। देखिए, आवाम जब एक चीज़ पे खुद राज़ी हो, आवाम अगर खुद कह रही हो कि भाई हमें इसे जान छुड़ानी है, क्योंकि इसने हम जितने वादे किए थे सारे झूठे वादे थे, चाहे रोज़गार के इसने जो वादे किए वो झूठे साबित हो गए, महंगाई ख़त्म करने की बात हुई, महंगाई तो नहीं ख़त्म हुई, गरीब उल्टा एक के बाद एक ख़त्म हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो प्रेशर अभी भी है। और देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है अभी भी कि जो भी चेंज लाना है पार्लियामेंट के थ्रू लाना है, क्योंकि बाद में फिर तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। अगर हमने कोई भी इस तरह का गैर आइनी कदम उठाया या इस्तीफ़े दे के अगर हमने स्पेस दे दिया इमरान खान को, फिर तारीख़ हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ है, हमने हमेशा कानूनी और आइनी पार्लिमानी तरीके आजमाए, और वो उस पर अभी भी हम कायम हैं कि आए पार्लियामेंट के थ्रू इन हाउस चेंज लाएं। देखें, इनके अपने खुद कितने सारे MNAs MPs हैं, वो खुद इनसे नालाएं जान छुड़ाना चाह रहे हैं PTI से, वो खुद पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं। तो अगर उनकी हमने मदद हासिल कर ली, उसके अलावा जो कुछ इत्तेहादी हैं इमरान खान के, चाहे GDA हो जाए, चाहे MQM हो जाए, चाहे काफ लीग हो जाए, चाहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो जाए, ये सब नाराज हैं और ये सब जान छुड़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि PTI डूबती हुई कश्ती। अभी पिछले 2-3 दिन में आपने ये अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें हैं। आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात है, दूसरी सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम नून है, जो PDM में इस वक्त मौजूद भी है। तो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, सर आपने हमें वक्त दिया। अब्बासी साहब, ये जो PDM में वापसी वाला मामला है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ और क्लियर मौक़िफ़ था। नवाज शरीफ साहब ने उसी मौक़िफ़ की तायीद भी कर दी है कि ये मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही कि हम किसी को जवाब दे नहीं है, हमारी अपनी जमात है। और आज तो बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि मैंने वो शो कॉज फाड़ा है, और वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जो बात करेंगे हम उसी पाकिस्तान मुस्लिम नून की पॉलिसी बयान समझेंगे। तो क्या PDM में वापसी के रास्ते आपकी अपनी जमात पीपल्स पार्टी के लिए महदूद नहीं कर रही है? खुला दिल से होना चाहिए, वापस आएँ, आप इकट्ठे जदोजहद करें। सर
मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त अपोजिशन का इकट्ठा ना होना हुकूमत को जो फ़ायदा दे रहा है, उसमें हुकूमत क्या अपने वादों पे काम कर रही है? अहमद जवाद साहब हमारे साथ हैं। अहमद साहब, अभी जो बात हो रही थी कि जितने वादे आपके थे वो वादे वफा नहीं हो रहे हैं। आप महंगाई है वो 2018 से कंपेयर करते हुए आज 2021 में हम जहाँ खड़े हैं वो बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी है, उसके मामलात, कोविड बिल्कुल ठीक है, उसका पूरी दुनिया पे असरात हैं, लेकिन उससे पहले हमारी मईशत जहाँ पे खड़ी थी वो, फिर आपने जितने वादे किए जिस तरह से, वो आपके अपने ही काबू में नहीं आ रहे हैं चीज़ें। तो हुकूमत अपने बोझ से गिरेगी ये अपोजिशन कह रही है, अब हम उनको नहीं गिराएंगे। तो आप अपने ऊपर बोझ क्यों बना रहे हैं? अच्छा देखिए मुदस्सर, ये तो अच्छी बात है कि फाइनली जो है अपोजिशन ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हम आप हुकूमत को नहीं गिरा रहे, क्योंकि उन्होंने जाहिर है कि पिछले साल 1.5 साल में उन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया था वो नैरेटिव नाकाम हो गया। वो नैरेटिव था सिलेक्टेड का, वो नाकाम हो गया। उन्होंने अवाम को सड़कों पे गलियों में लाने की कोशिश की पिछले 7-8 महीने में पीडीएम के फोरम से, वो भी नाकाम हो गया। तो इस नाकामी के बाद अब उनकी उम्मीद ये है कि हुकूमत अपने बोझ से गिरे, लेकिन अब वो बोझ जो है वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। वो तो ये कहानी सुना रहा है कि आज पाकिस्तान की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ा कारोबार हुआ शेयर्स का, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया 1.5 अरब का। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है पिछले 3 साल में अपनी हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर है। आज पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ जो है वो नियरली 4% के करीब जा चुकी है। आज पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस जो हैं वो इस साल इंशाल्लाह 30 जून तक $30 अरब का तारीखी रिकॉर्ड कायम करेंगी। पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं $9 अरब से $23 अरब क्रॉस कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है टेक्सटाइल के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 15 साल के बाद उस लेवल पे गई हैं कि जो जिसके बाद पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो हैं वो ज़वाल पजीर हुई थी। तो ये तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर हुकूमत की आला इकनॉमिक पॉलिसी या बेहतर इकनॉमिक पॉलिसी का गमाजी है। और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, इंशाल्लाह अब यही एक टारगेट है पीटीआई की हुकूमत का अगले जो पिछले 2 साल तकरीबन रह जाते हैं कि उसमें ये जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इकोनॉमी का, अब उसके साथ जो है वो आम आदमी तक पहुंचे